नमस्कार दोस्तों, डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरी कहानी को सुनना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सहयोग की ज़रूरत है। आज की जो कहानी है वह झारखंड के एक ज़िले की है। वह ज़िला कोयला के भंडारों के लिए जाना जाता है। जिन्होंने कहानी भेजी है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। हम उनका नाम बिक्की रख देते हैं, यानी विकास। विकास जी की नई नई नौकरी लगी थी आज से 30 साल पहले। उनकी जहाँ नौकरी लगी थी वह कोयला भंडारों के लिए जाना जाता है, पर वह जगह बहुत छोटी सी थी। वह एरिया अभी विकसित नहीं हुआ था। वहाँ अभी बहुत कम लोग रहा करते थे, घनी आबादी नहीं थी। उनका जहाँ क्वार्टर मिला था उससे 3 या 4 किलोमीटर दूर उनका बाजार हुआ करता था, जहाँ से वे अपने ज़रूरत के सामान लिया करते थे। घर से 3 या 4 किलोमीटर दूर उन्हें कोयला के खदान में उनकी ड्यूटी लगी थी। उनकी ड्यूटी 3 शिफ्ट में होती, कभी सुबह होती, कभी दोपहर होती या कभी रात में होती। ऐसे ही उनकी ड्यूटी सुबह में लगी हुई थी। वे अपना काम निपटा कर ड्यूटी कर कर शाम को 6 बजे लौट रहे थे, बाजार से सामान लेकर अपने स्कूटर पर से। जब वे लौट रहे थे तो अचानक से उनका स्कूटर खराब हो गया। उन्होंने अपने स्कूटर को बहुत चलाने की कोशिश करी पर वह स्टार्ट हुआ ही नहीं। वे थक कर गैराज खोजने लगे। जब उन्हें गैराज मिली तो उन्होंने अपने स्कूटर को बनाने के लिए दे दिया। तब तक शाम के 7 बज चुके थे। वे हमेशा अपने पास एक टॉर्च रखा करते थे। गैराज के मालिक को उन्होंने कहा कि मेरे स्कूटर को जल्दी बना दीजिए, मुझे घर जाना है, क्योंकि गैराज से अभी भी उनका घर 2 या 3 किलोमीटर दूर था। गैराज के मालिक ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। उसके बाद गैराज के मालिक ने जब स्कूटर का पार्ट पुर्जा चेक किया और बनाने की कोशिश करी तो उसमें ही 1 घंटा बीत गया। गैराज के मालिक ने कहा कि इसमें एक अब जो उसका पार्ट है हमारे गैराज में है ही नहीं, इसे लाना पड़ेगा। तो विकी जी ने यानी विकास जी ने कहा कि ठीक है, आप लाइए। तो गैराज के मालिक ने कहा कि अभी तो शायद दुकान बंद हो गई होगी, सुबह ही ये बन सकता है और आपको मिल सकता है। विकास जी सोचने लगे कि रात के 8 बज चुके हैं, अब मुझे घर जाना है, मैं कैसे जाऊंगा। उन्होंने गैराज के मालिक से पूछा कि यहाँ कोई सवारी मिलती है, पर गैराज के मालिक ने कहा कि यह कस्बा अभी छोटा सा है, यहाँ ज़्यादा लोग तो रहते नहीं हैं, इसलिए सवारी तो मिलना मुश्किल है, आप पैदल ही घर जाएं। तब तक उन्होंने फिर से अपनी घड़ी देखा तो 8:45 बज चुके थे। अब ये सोचने लगे कि इतनी रात को मैं इतनी दूर घर कैसे जाऊंगा, क्योंकि जो उनका रास्ता था, जो रोड के दोनों तरफ घने जंगल थे, मतलब कि जंगल ही थे, उन्होंने बहुत सारे पेड़ उग रखे थे। अब वे सोचने लगे कि इन घने जंगल के बीच से कैसे जाऊंगा, क्योंकि वे स्कूटर से आया जाया करते थे। उन्होंने कभी रात में उस रास्ते को सफ़र नहीं किया था। वे अपना टॉर्च जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, क्योंकि रोड पर कहीं भी रोशनी नहीं थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अभी बढ़ते बढ़ते वे कुछ ही किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर उन्होंने रास्ता आगे बढ़ा होगा। जाने पर उन्हें फिर से टॉर्च जला के अपनी घड़ी देखी तो रात के 9:30 बज चुके थे और दोनों तरफ घने जंगल थे। अभी भी उनका घर बहुत दूर था और कोई बस्ती नहीं थी। चलते चलते अचानक से एक बहुत जोरों की आवाज़ हुई। आवाज़ इतनी कर्कश थी कि तो पहले उन्होंने आवाज़ को सुना ही नहीं था। घना जंगल था, वो भी अंधेरा। उन्होंने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा तो वे सोचने लगे कि किसी पक्षी की आवाज़ होगी। वे फिर 4 कदम अभी आगे बढ़े थे कि कुछ उनके कदमों के कुछ आगे जाकर गिरा। वह इतनी ज़ोर से गिरा कि वे चौंक गए। उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो एक पक्षी की खोपड़ी गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे कुतर कुतर के खा लिया हो और उनके आगे फेंक दिया हो। फिर उन्होंने सोचा कि कोई जानवर पेड़ पे बैठा होगा, छोटी सी बिल्ली, वही गिरा दी होगी। वे फिर आगे बढ़ने लगे। वे अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े होंगे कि कुछ पैरों के आगे फिर से उन्हें ढप सा गिरा हुआ दिखाई दिया। वे टॉर्च जलाकर जब देखे तो वही पक्षी का बाकी बचा हुआ शरीर गिरा हुआ था, बहुत ही छिन्न भिन्न तरीके से।
अब वे सोचने लगे कि कोई खाकर उनके आगे क्यों बार बार गिराकर फेंकेगा। वे फिर चारों तरफ टॉर्च जलाकर देखने लगे। अब उनका डर बहुत बढ़ गया था, क्योंकि रास्ता बहुत सुनसान था और कोई चल ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि कुत्ते की भी भौंकने की आवाज़ उन्हें नहीं आ रही थी। वे जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाने लगे। वे बढ़ाने क्या, लगभग दौड़ने वाली स्थिति में आ गए थे कि फिर से उन्हें वही कर्कश आवाज़ सुनाई दी। इतनी भयानक आवाज़ कि वे अंदर से हिल गए। उन्होंने आज तक ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। इतनी कर्कश आवाज़। वे लगभग दौड़ कर ही अपने घर की ओर जाने लगे। जैसे जैसे वो दौड़ते, कर्कश आवाज़ उनके साथ दौड़ता। आगे बढ़ते बढ़ते किसी ने उन्हें बहुत जोरों से धक्का मारकर गिरा दिया। वे मुंह के बल सड़क पर गिर पड़े और बहुत जोरों की चोट उनके मुंह में आ गई थी। जब उन्होंने उठा और अपने चेहरे की तरफ हाथ लगाकर देखा तो खून निकल रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे बार बार टॉर्च को चारों तरफ देखते और भागने की कोशिश करते। उन्होंने अपने हाथ में सब्जी की थैली ले रखी थी। उन्होंने सब्जी की थैली सड़क पर फेंकी और दौड़ लगाना शुरू कर दिया। वे इतने तेजी से भागे जा रहे थे कि कोई हद नहीं थी। आगे भागते भागते किसी ने जोर से उनके पैरों को खींच लिया। अब ये उनका दूसरा एक्सपीरियंस था कि वो फिर से सड़क की तरफ लुढ़क गए। वे इस बार लुढ़क के सड़क के कुछ आगे बढ़ गए। अब डर की सीमा पार हो रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। वे फिर से अपनी जी जान लगाकर दौड़ने लगे सड़क पे। आगे भागते भागते उन्होंने फिर पीछे से देखा कि कोई रोशनी आ रही थी। उन्होंने सोचा कि फिर कोई ऐसी चीज़ होगी जो उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। वे लगभग दौड़ते हुए भागे जा रहे थे, लेकिन पीछे से एक मोटरसाइकिल पर कोई आदमी चला रहा था। वह उनके पास आया और पूछा कि क्यों भाई साहब, क्यों भागे जा रहे हो। उन्होंने देखा कि वह आदमी हेलमेट लगाया हुआ था। उन्होंने जब उस अपने हेलमेट को उतारा तो उन्होंने देखा कि यह उन्हीं का कर्मचारी है। वे अब उनकी जान में जान आ गई। विकास जी ने कहा कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। वह आदमी उनको अपने पीछे बताया और घर की तरफ छोड़ दिया। वो अपने घर पहुंचकर बहुत डरे हुए हालत में थे। उनकी पत्नी ने जब उनकी हालत देखी तो वह भी डर गई। वे जब घर के अंदर आए तो उनकी पत्नी ने सोचा कि इन्हें किसी चोर या डाकू ने मारा होगा। उन्होंने पूछा कि आप इतनी रात को क्यों आ रहे थे, क्या किसी चोर ने आप पे हमला किया। तब विकास जी ने अपनी सारी कहानी बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ। यह थी विकास जी की सच्ची आप बीती घटना।